मिला टाइम्स में खुशामदीद। मेरे साथ आज मौजूद हैं बातचीत के लिए अनीसुर रहमान, राष्ट्रीय जनता दल के यूथ लीडर हैं। इसके अलावा लगातार सामाजिक काम करते रहे हैं, मारूफ सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति पर कि आजकल वहाँ क्या चल रहा है। अनीसुर रहमान, मिला टाइम्स में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइए कि बिहार में इस वक्त गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की, और लोगों को उम्मीद थी कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, कहीं दंगा फसाद नहीं होगा, लेकिन बिहार में भी वही होने लगा जो जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जिस तरह होता वही बिहार में हो रहा। भी 2-3 जगहों पर फसाद हो गया, मुसलमानों के घरों पर हमला हुआ, मस्जिदों पर हमला हुआ। देखिए, सबसे पहले बिहार में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि हमारा बिहार कभी इस तरह का नहीं रहा है। और लालू जी भी 15 साल रहे हैं, कभी आज तक दंगा होने नहीं दिए। और वही चीज़ें लोगों को उम्मीद थी कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर जो है दंगा करने की साजिश रच रही है, वो हिस्सा, साजिश का हिस्सा वो बिहार इस बार बन गया। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी हों, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आमिर सुबहानी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब इस पर लगे हुए हैं, और जो लोग दंगाई हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा और चिन्हित कर रहे हैं सरकार। दंगा को रोकने में सरकार नाकाम क्यों है? तेजस्वी यादव की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, ये लोग क्यों दंगाइयों को नहीं रोक पा रहे हैं? सहसराम में हुआ है, बिहार शरीफ में हुआ, और भी कई जगहों पर कोशिश की गई है। देखिए, इस पर सब जो बातें बता रहे हैं आप दंगा को लेकर, कहीं ना कहीं जितने डीजीपी महोदय हैं या आमिर सुबहानी साहब चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्यमंत्री, ये सब लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हर घर में दंगाई जो वहाँ पर जो घुसे हुए हैं उसको निकाल कर जो है ये लोग काम कर रहे हैं चीज़ों को। और मुझे लगता है कि ये बहुत साजिश के तहत ये दंगा हुआ है, पूरी प्लान व्यू। मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकारों को बदनाम करने के लिए किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि पूरा जो है हर राज्य में सरकार बना रही है, और बिहार, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इनके लिए सबसे ज़्यादा खतरा है और उसी को टारगेट किया गया। आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि कहीं और दंगा हो रहा है? बंगाल में ही क्यों दंगा हो रहा है? बिहार में ही क्यों दंगा हो रहा है? वो सिर्फ इसलिए कि टारगेट किया जा रहा है सरकारों को, कि सरकार को किस तरह से टारगेट करके उसको जो है उससे वोट छीना जाए। लेकिन तेजस्वी यादव का ट्वीट 3 दिन के बाद आता है, फौरी तौर पर उनको एक्शन लेना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए, ट्वीट से सरकार नहीं चलती है, सरकार काम करती है। तेजस्वी यादव कंटिन्यू लगे हुए थे इस मसले को लेकर, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए थे। लेकिन अगर कोई बंदा, कोई डिप्टी सीएम हमारे 3 दिन के बाद ट्वीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 दिन के बाद जागे हैं, वो सरकार है, पहले से जगे हुए थे। बिल्कुल, मतलब जगे क्या, हम जगे ही रहते हैं। सरकार का काम है अपने राज्य को बचाना। कौन अपने घर को बचाना नहीं चाहता है? माननीय मुख्यमंत्री के लिए, डिप्टी सीएम के लिए ये राज्य जो है उनका अपना घर है। कोई आदमी नहीं चाहता है कि उसका घर जले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से साजिश कर रही है उसमें ज़रूर नाकाम होंगे, और एक एक बंदे को चिन्हित कर इनको घर से निकाल कर जो है इसको जेल में डाला जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम का जो है कॉल है। अच्छा अनीसुर रहमान, ये बताइए, आप तो आवाम में रहते हैं, बिहार में लगातार आप काम करते हैं। कहा जा रहा था कि जो बिहार का सामाजिक फैब्रिक है बहुत अच्छा है, वहाँ तशद्दुद नहीं है, वायलेंस नहीं है, या आरएसएस वहाँ मजबूत नहीं, मतलब हिंदू मुसलमान सब मिल कर रहते हैं। लेकिन जो लगातार घटनाएं हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि बिहार में भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो गया है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो गई है, तो ये क्यों हो रहा है बिहार में? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला यहाँ है कि बिहार में आज भी, इससे पहले जो बेरोजगारी का मामला था वो इतना चरम सीमा पर था, और आप जितने लोगों को देखेंगे हाथ में झंडा, हाथ में तलवारें, हाथ में दंगाई, कौन है? देश का युवा है, जिनको कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घराने में, मतलब कॉर्पोरेट जगह में जॉब करना चाहिए था, कहीं ऑफिस में रहना चाहिए था, वो हाथ में तलवार लिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रोपेगेंडा के साथ भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को उतार रखे हैं। और ये हमेशा देखें, कभी भी बिहार में इस तरह की घटना नहीं होती थी, कभी इस तरह का हुआ है, बहुत बड़े बड़े दंगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद कंट्रोल हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा अपने लोगों को, अपने तमाम लोगों को लगा रखे हैं कि किसी तरह से इसको दंगा कराया जाए और माहौल ख़राब किया जाए, नीतीश कुमार की सरकार को बदनाम किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ने इनके मतलब गिरबान से कॉलर पकड़ के जो है समझिए निकले हैं, ये बहुत मुश्किल से निकले हैं। और जानते हैं कि ईडी और सीबीआई और ये सब चीज़ें सब उनके हाथ में। क्या मतलब तेजस्वी यादव से ईडी और सीबीआई के दबाव में है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अभी? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो कंटिन्यू बोल रहे हैं। और आपको पता होगा तेजस्वी यादव कभी डरने वाले लोगों में से नहीं है,
लालू जी के बेटा हैं। लालू जी हमेशा शेर की तरह ज़िंदगी जिए हैं। तेजस्वी यादव भी उन्हीं में से हैं। तो कभी इस तरह की मामला नहीं है कि सीबीआई और ईडी से जो है कि दबाव में जो है तेजस्वी यादव अपनी जो है बातें जो है नहीं कम करेंगे और मतलब दबाव में आएंगे, इस तरह का कोई मामला नहीं है। अच्छा, बिहार में और भी भाई बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। आपको क्या लगता है जो युवा है उनका कितना एतमाद बढ़ रहा है तेजस्वी यादव पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जॉब को लेकर माननीय तेजस्वी जी ने ऐलान किया था और उस पर जो है पूरी प्लानिंग, उस पर पूरा मिशन काम चल रहा है बड़े लेवल पर। चीज़ों को हॉस्पिटल को लेकर जो है उन्होंने एक्शन लिया कि अस्पतालें सही होनी चाहिए, उस पर जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है। रोज़गार को लेकर जो है तेजस्वी यादव जो पहले उन्होंने कहा था कि जैसे सरकार बनेगी हम इस पर काम करेंगे और कंटिन्यू वो काम करते हैं। लेकिन इनको बुला लिया जाता है दिल्ली, सीबीआई हेडक्वार्टर, ईडी बुला लिया जाता है, क्या काम करेंगे? तो कहीं ना कहीं इन युवाओं को रोजगार से भी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सब काम कर रही है। आप बहुत दिनों से सियासत में एक्टिव है, सामाजिक काम कर रहे हैं, तो क्या आप भी चाहते हैं चुनाव लड़ना, सियासत में कदम रखना, कोई प्लान है? नहीं, बिल्कुल, पार्टी अगर चाहेगी तो ज़रूर हम जो है साथ, मतलब पार्टी के साथ हैं और पार्टी जो डिसीजन लेगी हम तैयार हैं। नहीं, तेजस्वी यादव से कई बार आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत होती रहती है आपकी, तो कुछ कहा उन्होंने कि अनीस आगे बढ़ना है, तुमको आना है? हाँ बिल्कुल, हर आदमी चाहता है कि एक एक्टिव आदमी संगठन के लिए खड़ा रहे और हम लोग वो पार्टी के साथ हैं जो हमेशा इस कम्युनिटी और इस संविधान के लिए जो है खड़ी रही है। और यही वजह है कि देश में आरजेडी कभी झुकी नहीं है, हर आदमी बीजेपी से। तो आप भी इसलिए आरजेडी के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसी पार्टी जो कभी झुकी नहीं हो, हम उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ है अनीस रहमान, जिन्होंने कहा कि बिहार सरकार दंगाइयों को रोकना चाहती है, काबू करना चाहती है, लेकिन बीजेपी एक साजिश के तहत बिहार के माहौल को ख़राब कर रही है। अनीस रहमान ने कहा कि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा इंसाफ के लिए काम करती रही है, पार्टी कभी झुकी नहीं है। अनीस रहमान पार्टी के साथ अपनी वफादारी लगातार साबित भी कर रहे हैं। भी कहना है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो चुनावी मैदान में भी कदम रखेंगे, पार्टी के साथ हैं, पार्टी जो फैसला करेगी वो अनीस रहमान करेंगे। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखें। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।